हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए अपने चैप्टर 3 को आगे बढ़ाते हैं। आज इसका लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज की कहानी को। देखो, तो प्रश्नावली 3.1 के अपन पूरे कंसेप्ट पिछली क्लास 1 के लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था हमने। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा, जिसके 3.1 के जितने भी एग्जाम्पल थे वो जो ग्राफीय विधि से हल करना था वो सारी चीज़ें हमने की। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, 3.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या हमें बतानी है कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। लेकिन ये हमें कैसे करना है, ग्राफीय विधि से हमें सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने क्या किया भाई, ग्राफीय विधि से ही हल करना सीखा है। अभी तक हमने क्या किया, ग्राफीय विधि से ही हल करना सीखा है। आगे जो भी होगा अपन विलोपन विधि और आगे चीज सीखेंगे, लेकिन अभी तक हमने ग्राफीय विधि से सॉल्व करना सीखा है, तो ग्राफीय विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, तो किस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले मान लेना है आपको कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या अब मान लो एक्स और वाई के फॉर्म में हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या को हमने मान लिया x है, बराबर x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर हमने मान लिया y। समझ में ऐसी बात, हमने क्या किया, प्रतियोगिता में भागने वाले लड़कों की संख्या को अभी x मान लिया और लड़कियों की संख्या को हमने y मान लिया। प्रश्न में हमें क्या दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब कि हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या, मतलब कि y, जो हमारा y है ना, y क्या है आपका, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लेकिन इस चीज को लिखने से पहले आप एक चीज और देख लीजिए कि हमें टोटल दिया है। टोटल हमें दिया कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो हम एक चीज ये भी तो लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर भी 10 भी तो लिख सकते हैं कि x मतलब लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, और ये हमने लिखा इस लैंग्वेज के हिसाब से कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने बोल दिया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ये हमने मान लिए 2 समीकरण मान लिए, समीकरण 1 और 2। अब पहले की तरह बन गया, जो एग्जाम्पल 1 था एग्जाम्पल 2 भी था, हाँ 2 दोनों की तरह बन चुका है। हम सिंपल क्या करेंगे, अब पॉइंट्स निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। ठीक है भाई, चलो तो बिंदु निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया, 1 सेकंड, चलो हाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप ऐसा करो कि x का मान कोई भी रैंडमली मान लो, x का मान कोई भी रैंडमली मान लो। हमने बोला कि x का मान आपका 0 है, x का मान हमने मान लिया 0 है, x बराबर 0, तो मुझे y का मान क्या मिलेगा। यदि मैं जो समीकरण नंबर 1 के अंदर 0 मान रखता हूँ x का मान, तो मुझे y का मान भी तो 10 मिलेगा, y का मान भी तो मुझे 10 मिल गया। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y का मान मानेंगे, मतलब कि कोई भी y का मान ले लेंगे। तो ऐसा करते हैं, y का मान हम क्या लेते हैं, y का मान एक बार 10 आ चुका है तो y का मान भी आप 0 लिख सकते हो, लेकिन ऐसा करते हैं हम तो y का मान अलग ले लेते हैं। y का मान हमने ले लिया 0। यदि मैंने y का मान मैंने मान लिया 5, तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, आप बोलोगे x प्लस 5 इक्वल टू 10, मतलब कि x का मान मुझे मिल गया 5, x का मान मुझे मिल गया 5। तो मेरे बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, तो आप बिंदु बोल सकते हो कि यहाँ पर जो बिंदु हमें मिलेंगे x अपॉन y क्या हो जाएगा, x अपॉन y आपका हो जाएगा, देखो जब मैंने x का मान 0 लिया तो मुझे y का मान 10 मिला, y का मान मुझे 10 मिला,
और यहाँ पर मैंने y का मान 5 लिया तो मुझे x का मान भी 5 मिल गया। तो ये हमारे दो बिंदु निकल के आ गए। समझ में है सभी को बात? अब सेम यही काम आपको करना है समीकरण 2 के साथ। तो समीकरण 2 से लिखते हैं आप, समीकरण 2 से। ये स्ट्रक्चर याद रखिए जिससे आपको पता चल सके कि हमें एक समीकरण से कितने बिंदु निकालने होते हैं, एक समीकरण से हमें कितने बिंदु निकालने होते हैं। समझ में सभी को बात? चलिए, तो समीकरण 2 में आप ऐसा करो, x का मान क्या मान लेते हैं? x का मान मैंने बोला 6 मान लूँ तो मुझे y का मान 10 मिल जाएगा। ठीक है, 2, चलो x का मान 0 ले लेते हैं। यदि x का मान मैंने 0 लिया तो मुझे y का मान क्या मिला? तो y का मान आप बोलोगे 0 + 4, मतलब कि y हमें मिल गया 4, y हमें मिल गया 4। समझ में सभी को बात? अब क्या करो, y का मान लो। तो हम y का मान ले लेते हैं। यहाँ पर y का मान मैंने लिया 6, y का मान मैंने जैसे ही 6 लिया तो मुझे x का मान क्या मिलेगा? आप बोलोगे 6 = x + 4। तो ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि x का मान मुझे मिल जाएगा यहाँ से 2। x का मान मुझे मिल गया मेरे भाई 2, यहाँ से x का मान मिल गया। तो यहाँ पर जो बिंदु आपके क्या बनेंगे? यहाँ पर जो बिंदु आपके बनेंगे, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे? चलो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से। चलो देखो, x ऑफ y, मतलब कि जब मैंने x का मान 0 लिया तो मुझे y का मान 4 मिला। जब मैंने y का मान 6 लिया तो मुझे x का मान 2 मिल गया। समझ में सभी को बात इतनी क्लियर है? चलिए, अब क्या करेंगे, अपन इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे। ठीक है, चलो, तो ग्राफ पर हमारे जो पॉइंट्स जा रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं। आप कोशिश करना हमेशा नंबर, मैं क्यों सोचता हूँ ऐसा कि आपको कुछ भी रेंडमली कुछ भी मान सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम सोचते हैं कि पॉइंट्स में ना निकले, मतलब कि बटे में ना आए, क्योंकि उसको ग्राफ पर दर्शाने में थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए हम ऐसे नंबर चुनते हैं जिससे कि हमें प्राकृतिक संख्या हमारी प्राप्त हो जाए, नेचुरल नंबर हमें मिल जाए। समझ में आई? इसलिए हम पॉइंट्स वगैरह इनसे बचना चाहते हैं। और नेगेटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है भाई? चलो, तो देखिएगा कहाँ तक जा रहा है अपना, 10, 5, 2, 6। मतलब एक काम करते हैं अपन, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या, ठीक है, 2-2 के गैप पर लिख लेते हैं। ठीक है, 2-2 के गैप पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2-2 के गैप पर लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी विषम संख्या हमें मिल नहीं रही, इसलिए हम 2-2 के गैप पर लिख लेते हैं। ये आपका क्या रहेगा? x कोऑर्डिनेट, ये आपका y अक्ष, ये आपका x डैश, और ये हमारा होता है y डैश। ठीक है, तो डैश वाले साइड हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं, और जो x और y है वहाँ पर क्या लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। समझ में सभी को बात? चलो, तो मैंने बोला ये 0 है, ये हमारा 0, ये 2, ये आपको मिलेगा 4, ये हमने बोलिए 6, 8, और ये हमारा हो गया 10। इसी प्रकार यहाँ भी लिखिए 2, 4, 6, 8, और ये हमारा हो गया 10। नेगेटिव में लिख सकते थे, लेकिन नेगेटिव में है नहीं तो कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -2, -4, -6, और -8, और -10। यहाँ भी हो जाएगा हमारा -2, -4, -6, -8, और -10। क्लियर है? चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट आपका था जब हमने x का मान 0 लिया तो मुझे y का मान 10 मिला। x का मान मुझे 0 लेना, मतलब कि x पर मैं 0 चलूँगा, मतलब कि x पर मैं यहीं रहूँगा। उस कंडीशन में मुझे y पर कहाँ जाना है? 10 तक जाना है। y पर मुझे जाना 10 तक, तो ये आपका पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को बोल सकते हैं 0,10, 0,10। ये आपका बिंदु हो जाएगा 0,10, क्योंकि यदि हम x पर कुछ चलते तो वो जहाँ पर चलते, ऐसे 2 पर चलते तो यहाँ मिलता, 4 पर चलते तो यहाँ मिलता, 6 पर चलते तो यहाँ मिलता, 8 पर चलते तो यहाँ मिलता, 10 पर चलते तो यहाँ मिलता। ठीक है, तो हम क्या करें, x पे तो 0 ही चला, तो यही तो लाइन रहेगी, यही तो आपका पॉइंट्स बनेगा। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट टाइम हमने x का मान 5 लिया तो मुझे y का मान भी 5 मिला, मतलब कि x का मान 5, x का मान आपका 5 लेना है। x का मान 5 लेने में थोड़ी परेशानी आएगी। एक काम करते हैं, इस पॉइंट्स को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 ये पाइप रखा था ना, उसकी जगह पर मैं ऐसा करता हूँ 0 रख देता हूँ। y का मान ऐसा करता हूँ मैं 0 रख देता हूँ। ठीक है, इससे झंझट नहीं होगा, हमें ग्राफ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने y का मान 0 रखा तो मुझे x का मान क्या मिलेगा? x + 0 =
10, तो x का मान मुझे मिल गया 10। चल ये चल जाएगा, ठीक है। इससे क्या हमें ग्राफ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं था। चलिए तो क्या हुआ, y का मान मैंने 0 लिया तो मुझे x का मान 10 मिल गया। चलो अब आइए अपने ग्राफ पर। चेंज मैंने इसलिए किए, ये नहीं सोचना कि गलत थे, गलत नहीं थे, हमने इसलिए चेंज किए जिससे कि हमें ग्राफ पर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 5 नंबर हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। चलो तो क्या हुआ, y का मान मैंने 0 लिया तो मुझे x का मान 10 मिला, मतलब कि ये जो पॉइंट बनेगा वो हमारा a बनेगा, क्योंकि हमें y पर 0 चलना है, x पर 10 चलना है। y पर 0 चलना है और x पर 10 चलना है, तो हमें पॉइंट से a मिल जाएगा कि इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं आप 10,0। 10,0 जो पहले लिखते हैं वो x का मान रहता है, जो बाद में रहता है वो y का मान रहता है। पहले x का मान फिर बाद में y का मान, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप ऐसा करो, मिला दो। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, चलिएगा। ये दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, और ये रेखा हमारी किस पॉइंट्स की, किस समीकरण के लिए, ये रेखा आपकी है मेरे भाई, ये रेखा आपकी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए ये है, तो ये है आपकी x प्लस वाई बराबर 10। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स क्या थे आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट्स थे आपके 0 लिया तो मुझे 4 मिला, मतलब कि x का मान मुझे 0 चलना है तो y का मान मुझे 4 मिल जाएगा, मतलब कि ये आपका बिंदु निकलेगा 0,4। नेक्स्ट देखिएगा, x का मान मैंने 2 लिया तो मुझे y का मान 6 मिला, मतलब कि x पर मुझे 2 तक चलना है तो उस कंडीशन में y का मान मुझे 6 मिलेगा। तो अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे जाके मिलेंगे, आप बोलना इस बराबर पे, मतलब कि ये यहाँ पर मिलेंगे, इसको नाम दे सकते हैं अपन 2,6। 2,6 किया तो मुझे अब क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब दोनों पॉइंट्स को मुझे मिलाना है, दोनों पॉइंट्स को मुझे मिलाना है। कौन कौन से पॉइंट्स मिले हमें, एक तो ये मिला 4 वाला और एक मुझे मिला 6 वाला, मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, ये दोनों पॉइंट्स मेरे मिल गए। चलिए महाराज, क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की। चल तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों रेखाएं आपकी कहाँ मिली हैं, यहाँ पर जाके मिली है। ये दोनों ही रेखाएं आपकी कहाँ पर जाके मिली हैं, यहाँ पर जाके मिली हैं। और ये पॉइंट्स आपका क्या हो सकता है, ये पॉइंट आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। क्या आप देख नहीं पा रहे बीचों बीच में, मतलब कि इस लाइन यहाँ पर देखा जाए तो इसके बराबर में, यहाँ पर देखा जाए तो इसके बराबर में, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 2 और 4 के बीच में क्या होगा मेरे भाई, आप बोलोगे 3 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 6 और 8 के बीच में, आप बोलोगे 7 होगा। 7 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये पॉइंट्स हमें क्या मिल गया, ये जो पॉइंट्स हमें मिला है ये मिला 3,7। 3,7 हमें पॉइंट्स मिला कि x अक्ष से 3 और y अक्ष से 7। तो 3 और 7 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर x और y के मान हो जाएंगे, ठीक है। समझ में है सभी को बात, चलिए तो हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे, हमने क्या माना था कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या को हमने x माना था और लड़कियों की संख्या को हमने y माना था। मतलब कि x मतलब लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। तो हम लिख देंगे हाँ, चूंकि हल x बराबर 3 तथा y बराबर 7 प्राप्त हुआ है, अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। लड़कियों की संख्या 7 है। क्लियर हुआ बात, समझ में आई। तो वहां पर कितने विद्यार्थी थे, 10 थे, तो 3 लड़के हो गए, 3 लड़कियां हो गई। तो ये दोनों ही समीकरण आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे, चाहे आप x और y के मान रख के देख लो।
यदि मैं y का मान यहाँ पर 7 रखता हूँ, x का मान 3 रखता हूँ, तो 4 और 3 7 बराबर 7 आ गया। 3 और 7 10 बराबर 10 आ जाएगा। तो x और y के मान हमारे सही निकल के आए। ठीक है, तो जो भी आपके x और y के मान निकलेंगे ना, वो हमेशा समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना आप लोग, कभी भी जो भी आपके x और y के मान है उनको रख के देखना, आपके समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो हमें बताना है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, वो भी किससे? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य हमने मान लिया 22 रुपये है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि 5 पेंसिल, यदि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5x हो जाएगा। यदि एक कलम का मूल्य 22 रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य 7 बाय हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि क्या बोला है, 5 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल x रुपये की तो 5 पेंसिल 5x की, और एक कलम हमारी 22 रुपये की तो 7 कलम हमारी 7 बाय की, और ये इसका मूल्य क्या है आपके सामने दिया 50 रुपये। इसको मान लो समीकरण 1। और दूसरी चीज आपको क्या बोली है तथा दूसरी चीज हमें बोली है कि 7 पेंसिल, मतलब कि एक पेंसिल यदि हमारी x रुपये की तो 7 पेंसिल 7x की, एक कलम यदि हमारी 22 रुपये की तो 5 कलम हमारी 5 बाय की, और ये इसका मूल्य हमारे सामने दिया 46। इसको मान लो समीकरण 2। बस समीकरण बनने के बाद आपको सीधा पॉइंट्स निकालने हैं और उसको ग्राफ पर दर्शाना। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यदि मैं x का मान क्या मान लेता हूं, x का मान मैंने मान लिया 3, x बराबर मैंने लिया 3। x का मान 3 इसलिए लिया मैंने कि ये 5 थी 15 हो जाएगा, और 50 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 35 बचेंगे, और 35 हमारा 7 से कट जाता है इजीली, इसलिए हमें कुछ इस प्रकार सोच के मान लेने होते हैं। ठीक है, चलो तो 5 × 3 + 7 बाय इक्वल हमारा 50, तो यहाँ से 7 बाय बराबर आ जाएगा आपका 50 माइनस के ये हो जाएगा 15, तो 7 बाय मतलब कि बाय का मान हमारा निकल के आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि बाय बराबर हो जाएगा आपका 35/7, मतलब कि बाय का मान क्या निकल के आए? बाय का मान आप बोलोगे 7 × 5 = 35, मतलब कि 5 निकल के आ गए, 5 हमारा निकल के आ गए। समझ में सभी को बात? चलिए अब क्या करते हैं, अपन बाय का मान कुछ मान लेते हैं। यदि मैंने बाय का मान क्या मानूं, बाय का मान मैंने बोला ठीक है 7 × 28 7 × 56 5 मान लूँ। अच्छा 5 तो आ गया निकल के, ठीक है, तो कुछ और मान, चलो ऐसा करो बाय का मान 0 ही तो मान लो। यदि मैंने बाय का मान 0 माना तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, तो 5x + 7 × 0 = 50, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5 से ये कटेगा तो 10, तो x का मान मेरा निकल के आ गया 10, x का मान मेरा निकल के आ गया मेरे भाई 10 निकल के आ गया। समझ में सभी को बात? चल तो यहाँ से जो पॉइंट्स आपके मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 3 और 5, मतलब कि x का मान यदि मैंने 3 लिया तो मुझे y का मान मिला 5, और x का मान मैंने y का मान मैंने 0 लिया तो x का मान मुझे मिला 10। ठीक है, तो बस ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। चल आगे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या दिया, समीकरण 2 हमारा दिया 7x + 5 =
46, 46 हमें दिया। तो 7x, तो x का मान क्या माने, x का मान क्या माने जो 5 से कट जाए। 46 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ कट सकता है, 25 बचेगा शायद, ठीक है। तो हम x का मान क्या ले लेते हैं यहाँ पर 3, x का मान फिर से 3 मान लो, x बराबर मैंने 3 लिया, तो क्या हो जाएगा 7 × 3 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। तो यहाँ से 5y बराबर हो जाएगा मेरे भाई 46 माइनस 21, तो है क्या हो गया, y बराबर हो जाएगा आपका 25/5। ये कटेगा तो y का मान मुझे मिल जाएगा 5, y का मान मुझे मिल गया यहाँ पर 5। समझ में आई सभी को बात, ठीक। अब क्या करते हैं अपन, फिर से कोई एक y का मान ले लेते हैं। अब फिर से कोई एक y का मान ले लो, तो y का मान क्या लूँ, देखो 7 से कटना चाहिए, मतलब कि यदि मैं y का कुछ मान रखूँगा तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो वो जो घटेगा, घट के जो नंबर आएगा ना वो 7 से कटना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर y का मान -2 ले लेता हूँ, -2 लूँगा तो ये 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आके इधर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 56, और 56 हमारा 7 से कट जाता है, 56 हमारा 7 से कट जाता है, तो -2। उस कंडीशन में मुझे x का मान क्या मिलेगा, 7x माइनस के प्लस के 5 माइनस के 2 बराबर 46। तो 7x तो माइनस के 10 बराबर 46, तो 7x बराबर ही उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 46 में जब 10 ऐड होगा तो 56, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56/7। तो x का मान मुझे मिल गया 8, समझ में सभी को बात। चलो, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, जब मैंने x का मान क्या लिया 3 लिया तो मुझे y का मान 5 मिला, जब मैंने y का मान -2 लिया तो मुझे x का मान 8 मिल गया, सॉरी y का मान -2 लिया तो मुझे x का मान 8 मिल गया। क्लियर भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को, चलिए। तो ये हमें क्या मिल गया मेरे भाई, बिंदु मिल गए, पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इनको हमें ग्राफ पर दर्शाना है, मतलब कि 3, 5, 10, 0, 8, ऐसा करते हैं 1 से लेके 10 तक ही लिख लेते हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, लिखना ही पड़ेगा। चलो, तो इस ग्राफ से तो बात नहीं बनेगी हमारी, चलो अपन नया ग्राफ बनाते हैं अपना कोई, इस ग्राफ ने तो धोखा दे दिया, चलो इसको लेके चलते हैं भाई। चलो कोई ना, मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक नया ग्राफ बनाते हैं, उस पर दर्शाएंगे फिर, ठीक है। तो हमें माइनस में तो सिर्फ -2 तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का बनाते हैं जिससे माइनस के ज़्यादा ना लेना पड़े, ठीक है। चलो, इसकी थोड़ी लाइन को पतली कर देते हैं, चलिए महाराज। नेक्स्ट ले लेते हैं ए लाइन, ठीक है, ये हमने एक लाइन ले ली। चलिए अब बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमने माना x कोऑर्डिनेट, ये हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हमारा x डैश, ये हमारा हो जाएगा y डैश। चलिए, तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स लिखने हैं 1 से लेके 10 तक, तो ये 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमें लेना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चल, इसी प्रकार आपको लेना है ऊपर बाय में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऑल क्लियर। चलो, इसी प्रकार आपको लेना है नेगेटिव में ऐसा करो, -2 तक चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले ले, ठीक है।
तो यहाँ पर 6 तक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इसी प्रकार यहाँ पे लिखिएगा बाय में 1 2 3 4 5, ये लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर है भाई। चलो, तो पॉइंट्स हमारे बिंदु क्या थे? बिंदु हमारे थे, क्या हो गया, चलिए, तो बिंदु हमारे थे, तो बिंदु क्या थे हमारे? बिंदु एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं क्योंकि नीचे पहुँच गया हमारी कहानी। देखो 3 पाइप और 10 0, 3 पाइप 10 0, 3 5 10 0। दूसरा क्या था? नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट हमारा था 3 पाइप और 8 -2, 8 -2, 3 पाइप और 8 -2। नेक्स्ट हमारा था 3 पाइप 8 -2। चलिए, अब ध्यान से रखना, तो क्या करना है आपको? x पर हमें 3 चलना है, y पर हमें 5 चलना है। x पर 3 मतलब कि यहाँ पर आ जाएंगे। x पर जब मैं 3 चलूँगा तो क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर आ जाऊँगा। और y पर मुझे चलना है उस कंडीशन में 5 तक, 5 तक मैं y पर चला, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके कहाँ जाके मिलेंगे? आप बोलोगे इसके बराबर में और इसके बराबर है, मतलब कि ये आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पर, ये आपका कुछ यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि जो पॉइंट्स हमें मिलेगा, ये जो पॉइंट्स मिलेगा इसको बोल सकते हैं आप 3,5, 3,5 हमें पॉइंट बिंदु मिल गया। तो 3,5 हमारा बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आगे लेना है आपको, x पर 10 चलना है, y पर 0 चलना है। यदि मैं y पर मुझे 0 चलना है, x पर मुझे 10 चलना है, तो बिंदु मुझे कोई यही मिलेगा, मुझे बिंदु यही मिलेगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, सिंपल, आपको क्या करना है, ये दोनों बिंदुओं को मिला देना है, दोनों पॉइंट्स को मेरे भाई मिला देना है, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट को, इसको जब मैं मिलाऊंगा तो कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे यहां पर मिल गए। ये बिंदु हमारे यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण क्या था? समीकरण चलो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये बात हुई, अब आपको करना पर फिर से 3 पाइप, 3 पाइप मतलब कि यही पॉइंट्स मिलेगा, सेम मिल गया, मतलब कि फिर से हमें क्या हुआ, यही पॉइंट मिल गया। 3 5 रखेंगे तो यही मिलेगा। नेक्स्ट टाइम क्या करना, x पर आपको 8 चलना है, y पर -2, x पर 8 मतलब कि यहाँ पर, और y में क्या चलना है, -2 तक, -2 तक, मतलब कि ये पॉइंट कहाँ पर जाके मिलेंगे? ये पॉइंट आपका मिलेगा मेरे भाई कुछ यहाँ पर जाके, कुछ यहाँ पर जाके ये पॉइंट मिलेगा, इसको बोल सकते हो आप 8 -2, 8 -2। अब क्या करना है आपको, ये दोनों बिंदुओं को फिर से मिला दो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। चलो, तो ये मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही रेखाएं हमारी मिल चुकी हैं। अब ये दोनों रेखाएं देखो कहाँ पर काट रही हैं, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं? दोनों रेखाएं आपकी काट रही हैं, ग्रीन वाली और ये थोड़ी ब्लू वाली कहाँ पर काट रही हैं? आप बोलोगे 3,5 पर, 3,5 पर काट रही हैं कि नहीं काट रही? दोनों के कॉमन पॉइंट वही है, तो 3,5 हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। मतलब कि x का मान आपको मिलेगा 3 और y का मान मुझे मिलेगा 5। x का मान मिलेगा मुझे 3 और y का मान मुझे मिल जाएगा मेरे भाई 5, यहाँ पर मिल जाएगा 5 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला था कि पेंसिल और कलम की बात की गई थी, तो हमने क्या माना था? हमने माना था कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये, मतलब कि पेंसिल का मूल्य आपका 3 आ गया, 3 रुपये आ गया, और कलम का मूल्य मेरे भाई 5 रुपये निकल के आ गया, 5 रुपये निकल के आ गया। और पहला जो समीकरण था वो था आपका 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, ये समीकरण था 5x + 7y = 50 का। और दूसरी जो समीकरण लाइन थी हमारी वो थी आपकी 7x + 5 = 46, 7x + 5 = 46। अब देख लो दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं। जब मैं x का मान यहाँ पर 3 रखूँ तो 5 × 3 = 15,
और 7 के बाय का मान 5 रखूँ, 7 5 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? चलो तो हम लिख सकते हैं अतः हल में लिख लास्ट में लिख देना अतः एक पेंसिल का मूल्य, चूंकि हल, ठीक है, चूंकि x बराबर 3, ऐसे लिख देना, चूंकि रेखाएं बिंदु 3,5 पर मिलती हैं, इसलिए चूंकि रेखाएं बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए आपका क्या हुआ, इसलिए x का मान हमें मिल गया 3 तथा y बराबर मिल गया 5। अतः हम लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमें मिल गया 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य मिल जाएगा मेरे भाई 5 रुपये। समझ में आए सभी को बात? ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 5 रुपये। ठीक है, चलो तो अपने दोनों क्वेश्चन जो कि प्रश्न कौन से में दिए थे, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, चलिए तो मैं क्या करता हूं, अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को सॉल्व करने। यहां पर क्या बोला है कि अनुपातों a1 a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब कि और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब कंडीशन क्या होती थी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, उस कंडीशन में रेखाएं हमारी कैसी होती थी, प्रतिच्छेदी। अगली चीज कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, उस कंडीशन में हमारी रेखा होती है समपाती, और उस कंडीशन में हल कितने प्राप्त होते हैं, अनेक हल हमें प्राप्त होते हैं, और प्रतिच्छेदी में अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। और तीसरी कंडीशन थी समांतर की। समांतर में क्या कंडीशन थी, आपकी शर्त थी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, उस कंडीशन में हमारी रेखाएं क्या होती थी, समांतर होती थी, और हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, तो ये पिछली जो लेक्चर बनता उसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि दो चर वाले समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप हमारा क्या होता है, व्यापक रूप होता है मेरे भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हमारा होता है। ठीक है, व्यापक रूप हमारा होता है। तो आपको यहां पर क्या दिया, सिंपल वही समीकरण दिए हैं 2, तो हम लिखेंगे दिया है, यहां पर इसको सिंपल समीकरण नाम दे सकते हो। एक हमें समीकरण दिया है 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा जो समीकरण दिया है वो दिया हमारा 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0 बराबर 2। अब क्या करना है, आपको समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब मैं इनकी तुलना करूंगा तो मेरे भाई a1 का मान मुझे क्या प्राप्त होगा, a1 का मान आपको प्राप्त होगा, मतलब कि x का गुणांक क्या है, a1 है, तो यहां पर x का गुणांक क्या है, 5 है, तो मुझे a1 का मान मिल जाएगा 5, और b1 का मान मुझे मिलेगा, b1 का मान मुझे मिल जाएगा माइनस के 4, और c1 का मान मुझे मिल जाएगा समीकरण 1 से देखा जाए तो बराबर 8। ठीक है, अब a2 का मान मुझे क्या मिलेगा, समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 7, तो 7 आ गया। b1 b2 मिलेगा मुझे y का गुणांक 6, और c2 मिल जाएगा जो अचर पद है, मतलब कि 9। ठीक है,
अब आपको क्या देखना है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 की कंडीशन में कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही। तो हम देख पा रहे हैं कि A1 बटे A2 क्या मिलेगा मुझे, A मिल जाएगा 5/7, 5/7, और B1 बटे B2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, B1 बटे B2 बोलोगे -4/6, या फिर इसको काट के लिख सकते हो आप -2/3, -2/3। क्या मुझे बताइए, क्या A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर हैं, क्या A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर हैं। आप बोलोगे ये तो 5/7 है, ये -2/3 है, लेकिन A1 बटे A2 बराबर नहीं है, मतलब कि A1 बटे A2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसलिए क्या होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि समीकरण निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कीजिए कि बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती। तो हम लिख सकते हैं कि निम्न क्या करें, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं, हम बोल सकते हैं कि इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है, दोनों प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ठीक है। तो समांतर कब होती, यदि ये तीनों ही क्या होते, तीनों बराबर नहीं होते, मतलब कि A1 बटे A2 बराबर हो जाता, B1 बटे B2 बराबर हो जाता, और C1 बटे C2 बराबर नहीं होता, तो हम बोल देते समांतर है। संपाती में ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, और A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसका मतलब कि दोनों रेखा मेरे भाई क्या प्रतिच्छेदी, दोनों रेखा क्या प्रतिच्छेदी। अब इसके जितने क्वेश्चन है ना, आप अपनी बुक में से सभी क्वेश्चंस को, आगे के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर लगभग 6 क्वेश्चन दिए शायद, उन सभी क्वेश्चंस को आप सभी सॉल्व करना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।